और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरें दिखाते हैं। गोरखपुर से खबर है, गोरखपुर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण का 36वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ है, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की है। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बयान दिया है। अपराध मुक्त प्रदेश को लेकर सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा का ऐसा बेहतर वातावरण बनाया है जहां पे गुंडागर्दी नहीं चलती है। गुंडा, टैक्स माफिया राज और मनमानापन नहीं चलता है, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है। उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के तौर पर जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब प्रदेश से माफिया गायब हो गए हैं, कर्फ्यू गायब, दंगे बंद हो गए हैं, अराजकता बंद हो गई है, उपद्रव का प्रदेश अब उत्सव का प्रदेश बन चुका है। इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास प्रारंभ हुए। एक, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और ये केवल एक भाषा नहीं बल्कि भाव भी है, जिसे जमीनी धरातल पर सख्ती के साथ उतारा गया। परिणाम है उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। सुरक्षा का बेहतर वातावरण हुआ, अन्नदाता किसानों के साथ सीधे संवाद हुआ, जमीन का उन्हें अच्छा मुआवजा देना प्रारंभ हुआ और किसी भी अन्नदाता किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उससे बात की जानी चाहिए। किसी भी गरीब को जाड़ा नहीं जाना चाहिए, जो सरकार का लक्ष्य है। और अगर किसी विकास की योजना को किसी गरीब की भूमि की आवश्यकता है ही, उससे अच्छा मुआवजा भी देना चाहिए, उसके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। यह संकल्प जब आज प्रारंभ हुआ, आज देश का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में उत्तर प्रदेश भी सफल हुआ। इधर मुख्यमंत्री योगी ने घुगली क्षेत्र के जोगिया गांव में गोरक्षनाथ पीजी कॉलेज में आयोजित हुए कार्यक्रम में सहभागिता की। उन्होंने महाविद्यालय परिसर में दर्शन पूजन किया और क्षेत्रीय लोगों से संवाद भी किया। कार्यक्रम में सीएम योगी का जोरदार स्वागत हुआ। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर की शरण में पहुंचे। महाराज श्री ने यहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की और अपने आराध्य देवी लाडली जी राधा रानी का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने इस दौरान देश और समाज की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की है। तो बरसाने से खबर है, जहां पे भक्तों के लिए उत्सव में माहौल रहा। विधि विधान से पूजा अर्चना प्रेमानंद महाराज ने की है। प्रेमानंद महाराज बरसाने में राधा रानी के दर्शन के लिए पहुंचे और श्री जी के भक्तों में उत्सव का माहौल देखने को मिला। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित शहीद पार्क में पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पुण्यतिथि शहादत दिवस के तौर पर मनाई गई है। कार्यक्रम में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच से संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने अंसारी बंधु, अपराध जगत और बिहार चुनाव पर तीखे बयान दिए हैं। और अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां नई मंडी रामलीला भवन में कंसल परिवार ने 9 दिवसीय श्री राम अमृत कथा का आयोजन कराया है। कथा के 8वें दिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। उन्होंने महाराज के जीवन की तपस्या और राष्ट्र समर्पण की भावना की प्रशंसा की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कथा अद्भुत अनुभव देती है।
एक और राजनीतिक गलियारे में एसआईआर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ बीएलओ अधिकारी एसआईआर का काम रात भर करते हैं। जिला प्रशासन के सभी अधिकारी बीएलओ के साथ एसआईआर के काम में लग गए हैं और रात को भी काम होता हुआ नजर आ रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि काम समय पर पूरा हो और जिला प्रशासन बीएलओ की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। तेईस महीने पहले पुराने मामले में SC/ST न्यायालय ने पूर्वा सर्किल के सीओ पर मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सीओ दीपक सिंह की प्रताड़ना से आहत होकर दलित ने एसपी ऑफिस के अंदर आत्मदाह कर लिया था। मृतक के भाई ने सीओ दीपक सिंह के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की थी और 23 महीने के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश आ चुका है। पूर्वा सर्किल के सीओ पर मामला दर्ज किया गया है। सीओ की प्रताड़ना से तंग आकर एक दलित ने आत्मदाह किया था। इधर अयोध्या के ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जैसे रामपथ निर्माण के दौरान कई मंदिरों को हटा दिया गया है, उसी तरह से सड़क चौड़ीकरण में मस्जिद का जो हिस्सा आ रहा है उसको हटा देना चाहिए। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी और तहसील प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है, मांग हो रही है कि पीडब्ल्यूडी कार्रवाई नहीं कर रहा है, उसे कार्रवाई करनी चाहिए। ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वो कर रहे हैं। राम मंदिर के दौरान जिस तरह से चीजें तोड़ी गई थी, कई मंदिरों को हटा दिया गया था, लेकिन अब मस्जिदों को हटाने की मांग हो रही है कि जो सड़क चौड़ीकरण में बाध्य बन रहे हैं, ऐसे मस्जिदों को सड़कों से हटा दिया जाए। तो अयोध्या से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे साधु संत सड़कों पर उतर आए हैं।